उसको पूरे झारखंड से ये सारी भाषाओं को हटाना पड़ेगा जो वर्तमान में वो जबरन हाथ थपा गया है। पिछली सरकार ने जो थोड़ा गलतियां की थी तो इसको और ज़्यादा चमकाने का प्रयास वर्तमान सरकार ने कर रही है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देखें और उनसे सीख लीजिए। सलाह भी देंगे मुख्यमंत्री महोदय को कि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। आज रांची जिला अंतर्गत 5 परगना के तमाड़ में हम खड़े हैं और अभी जिस प्रकार से पूरे झारखंड प्रदेश में चारों तरफ एक जो बात चल रही है वो यही है कि भाषा को लेकर के और स्थानीय नीति को लेकर के। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो हमेशा क्षेत्र में लोगों के लिए या जनताओं के लिए हमेशा एक मजबूत कड़ी बन के खड़े रहते हैं। रतन मुंडा जी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। रतन जी, अभी जो पूरे झारखंड प्रदेश में भाषा को लेकर के और स्थानीय नीति को लेकर के जो बात चल रही है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अगर देखा जाए तो गलतियां तो शुरू में ही हुई है, लेकिन वो उतना गलतियां नहीं थी जितना अभी फिलहाल जो वर्तमान सरकार करने जा रही है। अगर यदि इसको ये हिंदी भाषा को जब वो समय जब राज्य निर्माण हुआ तब उसको अगर क्षेत्रीय भाषा में ही राजकाज का अगर यदि उसको दर्जा दे दिया जाता, जो 9 भाषाएं लागू की गई थी जब जेक बना था उस समय, और उसके बाद अगर यदि ये क्षेत्रीय भाषा को अगर राजकाज का अगर यदि क्षेत्रीय भाषा को दर्जा मिलता तो शायद नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो प्रथम में पहली बार जो बना सरकार, वो सो बिहार का ही सारा चीज़ को वो कॉपी करके यहाँ ला दिया। वहाँ राजकाज का भाषा हिंदी है, उसको यहाँ मिला दिया गया। अब इसके बाद अमूमन अभी क्या हो रहा है, जो पिछली सरकार ने जो थोड़ा गलतियाँ की थी तो इसको और ज़्यादा चमकाने का प्रयास वर्तमान सरकार ने कर रही है। अभी जैसा कि आपको पता है कि बोकारो और धनबाद में जिस भाषा को लेकर के बात चल रही थी तो वहाँ पर ये भाषा जो है उसको वहाँ पर अंगिका को और मैथिली को हटा दिया गया है। तो क्या इस निर्णय से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर यदि हमारे यहाँ पहले से 9 भाषाएं हैं के अलावा अगर यदि आप ज़बरदस्ती 2-4 और भाषाओं को ऊपर से एक्स्ट्रा दे दीजिएगा तो उसको हम लोग कैसे स्वीकार करेंगे? चाहे वो वहाँ हटाए या ना हटाएं, उसको पूरे झारखंड से ये सारी भाषाओं को हटाना पड़ेगा जो वर्तमान में वो जबरन हाथ थपा गया है। अभी जैसे कि आप लोग की एक महाजुटान की तैयारियां चल रही हैं, शायद नहीं सही है, 6 मार्च को, तो उसकी क्या रणनीति आप लोगों का है? रणनीति यही है कि हम लोग उस पर एक ऐतिहासिक जमावड़ा जमा करने का प्रयास करेंगे खतियानधारियों का, और सरकार को ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि आप अगर यदि वक्त के हिसाब से अगर नहीं चलते हैं और यहाँ के आम जनमानस के हित के विपरीत अगर काम करते हैं तो ये महाजुटान आने वाला दिन में आपके कुर्सी के लिए बहुत ही खतरा पैदा कर सकता है। आपका कुर्सी की बुनियाद को हिला सकते हैं, क्योंकि अगर यदि आप भोजपुर और मगही और कौन सा ये भाषाओं को ला करके थोपने का काम कर रहे हैं, आने वाला भले लोकतंत्र में हम अभी फिलहाल आपको नहीं हिला सकते हैं, लेकिन 5 साल जब पूरा हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में आपको वोट की आवश्यकता होगी तो फिर मेरे ही घर आइएगा, मेरे भाई बर्दर के ही घर आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको भोजपुर जा करके, नहीं तो उस समय हम लोग वही करेंगे कि आपको फिर भोजपुर ही जा करके और मगध ही जा करके वोट लेना होगा और आप सीएम बनिए। कैसे बनते हैं ये हम लोगों का ये है। और नहीं तो एक हम सलाह भी देंगे मुख्यमंत्री महोदय को कि अगर यदि आपको गठबंधन धर्म पालन करते हुए काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ या कोई तकलीफें हो रही होगी तो आप निश्चित तौर से आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देखें और उनसे सीख लीजिए और सीखिए कि क्या आप वहाँ पर हम सारे लोग देखें, देश के पूरे जनता देखा है कि उन्होंने गठबंधन धर्म पालन करने में उनको परेशानियां हो रही थी, काम करने में परेशानियां हो रही थी, जो वो घोषणा पत्र में लिखा था वो उसको पूरा करने में अड़चने पैदा कर रहे थे कांग्रेस के लोग। तब उन्होंने जाम जनताओं से कहा कि मैं इस तरह का सरकार नहीं चला सकता हूँ और इस सरकार में मेरी किसी भी प्रकार की आप लोगों की जनभावनाओं को मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को लिखित मांगना चाहता हूँ या लिखित देता हूँ कि अगर यदि मैं मध्यावधि चुनाव में जाता हूँ और आप लोग मुझे पूर्ण बहुमत देते हैं तो मुझे विश्वास करें, आपका एक जो घोषणा मैंने किया है वो सारा घोषणा मैं पूरा कर दूंगा। उन्होंने वही किया, जनताओं के बीच में गया मध्यावधि चुनाव लेकर के और उनको पूर्ण बहुमत उनको मिला। 70 सीटों में से उन्हें 68 सीट दी थी वो पूरे जनताओं को, ये जनताओं ने, और उन्होंने काम करके दिखाया कि एक बिंदुओं को दिल्ली के वहाँ सुशासन चल रहा है। फिर दोबारा चुनाव हुई, वहाँ भी उन्होंने 50 से 56 सीटें लाया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी अगर यदि इस तरह की कुछ बातें करते हैं और उनको अगर यदि इस तरह की परेशानियां हो रही है तो हम लोग उनके सपोर्ट में खड़ा हैं। पिछला बार जितना हम लोगों ने मेहनत किया था, हो सकता है आने वाले दिन में अगर इस तरह का करते हैं तो हम लोग उससे दोगुना मेहनत करेंगे और उनको जो अभी 29 सीटें हैं उनको हम लोग 60 सीट देने का काम करेंगे। वो रिस्क लेकर के आएँ और हमारे इसी स्थानीय नियोजन नीति जो है इसको युवाओं के लिए खतियान आधार बना करके बनाए और 80 और 15 नहीं 85 और 15 का हमने रेशियो उनको सुझाव दिया हूँ
अगर यदि 85 और 15 का वो रेशियो करते हैं कि अन्य जिले अन्य जो राज्य में हैं वहाँ भी इस तरह की प्रावधानें हैं, निकटवर्ती जितने भी राज्य हैं वहाँ जाकर के स्थानीय नियोजन नीति को देखा जाए तो हम समझते हैं कि वही वहाँ पर भी वही बनाया गया है, रेशियो बनाया गया है। तो वो यहाँ पर करें और हमारे यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को पलायन करने से रोकें, ये हम लोगों का कहना है। ये थे रतन मुंडा जी, जिन्होंने अपनी बात को क्लियर कहा है और ये बिल्कुल नाखुश हैं इस निर्णय के साथ कि आज जो यहाँ पे झारखंड प्रदेश में हो रही है स्थानीय नीति को लेकर के, भाषाओं को लेकर के, ये बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे हैं और इन्होंने आह्वान किया है कि आगामी 6 तारीख को भी ये महाजूतर का कार्यक्रम तमाड़ में करने जा रहे हैं।